तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ज़्याओशेन और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि फोर्स फील्ड को रोकने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, मगर वो देखते हैं कि इंपीरियल आर्मी भी उनकी तरफ आगे बढ़ रही है। जिसके बाद मुआन आगे बढ़ती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है, मगर वो लोग उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे और उसका फादर हमला करने के लिए अपने सिपाहियों को भेजता है। तो ज़्याओशेन ये देखकर गुस्से में आ जाता है और अपनी सोर्ड के एक ही अटैक से उन सभी को ख़त्म कर देता है। ये देखकर वो सब लोग हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से उसका फादर भी इंजर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें वहां से निकलने का मौका मिल जाता है। तो वो लोग वहां से आगे बढ़ते हैं और जब टावर के करीब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पे उनके सामने किंग आ जाता है जो कि उन्हें देखकर हंसने लगता है और फिर वो अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करके एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है जो कि साइज में बहुत ही बड़ी होती है। जिसके बाद हमें वहाँ पे कुछ और रोबोटिक मॉन्स्टर दिखाई देते जिन्हें किंग ने अपने कंट्रोल में किया हुआ था। मगर फिर दूसरी तरफ मुआन, किंग यू और ज़्याओशेन वो अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो उन मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर देते हैं। तो किंग जब अपने मॉन्स्टर्स को देखता है तो वो अपने एनर्जी से दोबारा से उन्हें ज़िंदा करने की कोशिश करता है, जिससे वो दोबारा ज़िंदा हो भी जाते हैं। मगर फिर किंग यू जब ये देखती है तो वो भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है, जिससे वो अपनी सारी एनर्जी उन मॉन्स्टर्स के अंदर ट्रांसफ़र करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही किंग यू की एनर्जी उनके अंदर ट्रांसफ़र होती है तो किंग की एनर्जी उनकी बॉडी से बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से वो लोग फिर से टूटकर बिखर जाते हैं और किंग जिसके ऊपर खड़ा था वो मॉन्स्टर भी टूटकर बिखर जाता है। और फिर ये देखकर किंग उन लोगों से कहता है कि तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो मगर तुम इस फोर्स फील्ड को नहीं तोड़ सकते। ये कहने के बाद वो लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्हें वहाँ पे एम्परर की बॉडी नज़र आती है, जिसे देखकर वो लोग भी हैरान हो जाते हैं। और जब एम्परर उनको देखता है तो वो अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट करता है। जिसके बाद हमें उन स्पिरिट बीस्ट की एनर्जी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे उस फॉर्मेशन के साथ आकर अटैच हो जाती हैं और फिर एम्परर अपनी एनर्जी को उनकी एनर्जी के साथ मर्ज करने लगता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्लाइंग मॉन्स्टर्स वो डेविल डूम को छोड़कर कहीं जाने की तैयारी में थे और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हेवन डीमंस को, वो उन लोगों को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरी तरफ एम्परर उन लोगों से कहता है कि मामूली इंसान, तुम्हें क्या लगा कि तुम लोग मेरे इस प्लेन को रोक सकते हो? तुम लोग जितनी भी चाहे कोशिश कर लो, अब ये फोर्स फील्ड एक्टिवेट हो चुकी है, इसे रोकना अब नामुमकिन है। तो ज़ीक्यू कहती है कि भले ही हम इस फॉर्मेशन को ना रोक सकें मगर हम तुम्हें ज़ीक्यू को चोट पहुंचाने नहीं देंगे। तो एम्परर कहता है अच्छा, तो तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकती हो। ये कहने के बाद वो अपनी चेन से उन पर अटैक करता है तो वो सब लोग उन चेन्स को तोड़ के उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एम्परर और भी ज़्यादा चेन्स क्रिएट करता है, जिससे अब उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है क्योंकि हर तरफ चेन्स ही चेन्स होती हैं। मगर फिर अचानक से वो चेन्स एक जगह रुक के नीचे गिर जाती हैं। ये देखकर एम्परर को झटका सा लगता है और वो कहता है कि आखिर ये क्या हुआ। मगर फिर वो फील करता है कि उसकी बॉडी में ज़ीक्यू को कुछ हो रहा है, शायद वो होश में आने लगा था। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर किंग यू कायू के दिए हुए फ्लावर को बाहर निकालती है और उस पर अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करके सीधा एम्परर की बॉडी की तरफ भेज देती है। तो वो फ्लावर जैसे ही उसकी बॉडी के पास जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है और सीधा जाके ज़ीक्यू के पास पहुंच जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उस फ्लावर की एनर्जी से बहुत ज़्यादा रूट्स बाहर निकलने लगती हैं जो कि एम्परर को चारों तरफ से जकड़ लेती हैं और उससे एम्परर को बहुत ज़्यादा तकलीफ भी हो रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ीक्यू भी होश में आ जाता है और वो कहता है कि लॉर्ड कायू ने ना सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से मुझे बचाया है बल्कि उसने मुझे ये भी सिखाया है कि आपसे फाइट किस तरह करनी है। वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है जिससे वो एम्परर की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर हम देखते हैं वो नीचे गिरने लगता है तो उसे गिरता देखकर किंग यू क्योलोंग के साथ जाकर उसे फौरन से पकड़ लेती है और नीचे ले आती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं किंग को, वो वहीं ज़मीन पे पड़ा हुआ होता है और वो कहता है कि अगर तुम लोगों ने हमें बीच में ना रोका होता तो हम लोग सभी डीमन बीस्ट को मारकर दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल बन सकते थे, मगर अब इसका कोई फ़ायदा नहीं। मगर वो लोग उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। और आगे जाके मुआन देखती है कि उसका फादर इंजर्ड है तो वो उसे उठाने की कोशिश करती है मगर वो उसे पीछे धकेल देता है। जिसके बाद हम दोबारा से किंग को देखते हैं। वो देखता है कि शेंटिंग फोर्स फील्ड वो टूट चुकी है और दूसरी तरफ एम्परर की बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो गई है। ये सब कुछ देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें तो मैं अब नहीं छोड़ने वाला।
ये कहकर वो उन पर एनर्जी से अटैक कर देता है, जिसके बाद ज़्याओ शेन उस अटैक को देखते ही अपनी स्वॉर्ड निकाल के उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर एक अटैक जाके सीधा मुआन के फादर को हिट करता है, जिससे वो इंजर्ड हो जाता है। और फिर किंग दोबारा से उन पे अटैक करता है, तो इस मर्तबा उसने सांग्यू पे अटैक किया था। तो सांग्यू को बचाने के लिए मुआन का फादर बीच में आ जाता है और उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है, जिससे अब उसके बचने के चांस बिल्कुल कम हो गए थे। तो ये सब देखकर ज़्याओ शेन गुस्से में आ जाता है और वो फौरन से गायब होकर उसके पीछे चला जाता है और उसकी गर्दन पे एक अटैक करके उसे वहीं पे खत्म कर देता है। जिसके बाद वो लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्हें नजर आता है कि वो फोर्स फील्ड दोबारा से एक्टिवेट हो गई है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हेवन डीमंस और फ्लाइंग मॉन्स्टर्स वो सभी एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। तो फ्लाइंग मॉन्स्टर्स का किंग कहता है कि हमारे वर्ल्ड में अब ज़रा भी स्पिरिचुअल पावर नहीं बची, जिसके बाद अगर हम लोग यहाँ से जल्दी से ना निकले तो शायद हम सभी मारे जाएंगे। इन सब के पीछे किसी डाइटी लॉर्ड का हाथ है। मगर कायू कहती है कि हमें अपने अपने वर्ल्ड में ही रुकना होगा, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त हमारी हेल्प के लिए गए हुए हैं, हो सकता है कि वो लोग कामयाब हो जाएं। मगर वो फ्लाइंग मॉन्स्टर उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। जिसके बाद वो कहता है कि हमारे रास्ते से हट जाओ, अगर तुम रास्ते से नहीं हटोगी तो फिर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर हेवन डीमंस भी गुस्से में आ जाते हैं। जिसके बाद कायू उन्हें रोकती है और कहती है कि तुम लोगों का मिशन सिर्फ एंट्रेंस को गार्ड करना है। और वो फ्लाइंग मॉन्स्टर से कहती है कि अगर तुम लोग यहाँ से जाना ही चाहते हो तो तुम्हें मेरा सामना करना होगा। ये सुनकर उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। जिसके बाद उनका किंग सभी फ्लाइंग मॉन्स्टर को अटैक करने के लिए कहता है और इसी के साथ ये सीन यहीं पे कट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुआन का फादर अब मर चुका था और वो लोग वहाँ पे खड़े होकर रो रहे थे। जिसके बाद वहाँ पे टियानशी सेक्ट और शियानशा सेक्ट के एल्डर वहाँ पे आ जाते हैं। तो शियानशा सेक्ट की मास्टर उस फोर्स फील्ड को देखकर कहती है कि इस फोर्स फील्ड के दो पार्ट हैं, हम लोगों ने सिर्फ एक ही हिस्से को डिस्ट्रॉय किया था जो कि अर्थ पर है, मगर दूसरा हिस्सा इसका हेवन में है, हमें उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। ये सुनने के बाद ज़्याओ शेन और किंग यू डिसाइड करते हैं कि वो लोग हेवन जाएंगे और वहाँ पे जाके एम्परर का मुकाबला करेंगे। और दूसरी तरफ शियानशा सेट की मास्टर मुआन और सांग्यू की मदद से अर्थ पे मौजूद फोर्स फील्ड को डिस्ट्रॉय करेंगे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ज़ीक्यू को भी होश आ जाता है और वो उन लोगों की बातें सुनकर कहता है कि इस फोर्स फील्ड को तोड़ने में मैं आपकी मदद करूँगा और मैं इस फॉर्मेशन का सेंटर बनूँगा। ये सुनकर वो सब लोग एग्री कर जाते हैं। जिसके बाद ज़्याओ शेन अपनी सोर्ड से एक पोर्टल क्रिएट करता है, जिसकी मदद से वो लोग दोबारा से चुनजी स्प्रिंग में चले जाते हैं। और दूसरी तरफ शियानशा सेट की मास्टर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करती है, जिससे वो सांग्यू और मुआन और ज़ीक्यू तीनों को उस फॉर्मेशन के ऊपर ले आती है। जिसके बाद सांग्यू और मुआन वो दोनों ही अपनी एनर्जी ज़ीक्यू की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं और ज़ीक्यू अपनी फॉर्मेशन से उनकी एनर्जी को अपनी एनर्जी के साथ मर्ज करने लगता है। और दूसरी तरफ शियानशा सेट की एल्डर अपनी सोर्ड निकाल के अपनी एनर्जी को उनकी तरफ ट्रांसफ़र करती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ज़्याओ शेन और किंग यू दोनों ही चुनजी स्प्रिंग में आ जाते हैं और वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि एम्परर अपनी पावर्स को रिकवर कर रहा होता है। जिसके बाद वो उन लोगों को देखकर ज़्याओ शेन से कहता है कि तुम कितने बेवकूफ़ हो जो तुम इंसानों के साथ मिलके डाइटिस से गद्दारी कर रहे हो। तो ज़्याओ शेन कहता है कि मुझे ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से ही करना पड़ रहा है, अगर तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचना बंद कर दो तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर एम्परर गुस्से में उन पर हमला करता है। तो उस अटैक को रोकने के लिए किंग यू अपने चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट कर लेती है। ये देखकर एम्परर भी हैरान हो जाता है कि एक मोर्टल मेरे अटैक को कैसे रोक सकता है। जिसके बाद किंग यू को किसी तरह पता चल जाता है कि उस फॉर्मेशन का सेंटर असल में ज़ीक्यू नहीं बल्कि ये एम्परर है, हमें इस एम्परर को ही मारना होगा। ये कहने के बाद वो अपनी मिंगशू सेट की सबसे पावरफुल टेक्निक को यूज़ करती है, जिसकी मदद से वो मिंगशू सेट के फाउंडर की पावर्स को यूज़ करती है, जो कि ऑफ स्वॉर्ड टेक्निक होती है। वो उससे अटैक करती है जिससे एम्परर जख्मी हो जाता है। तो ये देखकर ज़्याओ शेन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर एम्परर चेन से उस पर अटैक करता है। तो ज़्याओ शेन वो सभी चेन्स को तोड़ते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ता है और वो स्वॉर्ड उसके पेट में घुसा देता है। ये देखकर एम्परर उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और उसे दोबारा से अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। ये देखते ही मिंगी उसे धक्का देके वहाँ से हटा देती है और वो उस स्वॉर्ड को पकड़ के जोर से एम्परर की बॉडी के आर पार कर देती है। और इसी के साथ ये सीन यहीं पे कट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि
ज़िक्यू, मुवान और सांग्यू वो तीनों ही उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अचानक से वहाँ पे एक एनर्जी जनरेट होने लगती है, जिसे देखकर वो सब लोग भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ हमें डेविल डूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कायू जख्मी हो चुकी थी और उसके सामने फ्लाइंग मॉन्स्टर्स खड़े हुए थे। फ्लाइंग मॉन्स्टर्स ने उन सभी हेवन डीमंस को ख़त्म कर दिया था और अब बारी थी सिर्फ कायू की, क्योंकि कायू ही अकेली जिंदा बची थी। तो वो फ्लाइंग मॉन्स्टर्स का किंग उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिसके बाद वहाँ पे डीमन लॉर्ड आ जाता है और उसके वेपन को पकड़ लेता है। ये देखकर फ्लाइंग मॉन्स्टर्स का किंग थोड़ा सा घबरा जाता है और फिर डीमन लॉर्ड उससे कहता है कि तुम लोग थोड़ी देर के लिए अपनी लड़ाई रोक दो, मगर फ्लाइंग मॉन्स्टर्स का किंग उसकी बात मानने से इनकार कर देता है, जिसके बाद वो उसे गुस्से से कहता है मैंने कहा ना थोड़ी देर सब्र करो। ये सुनकर वो डर जाता है और कहता है कि ठीक है। ये सुनने के बाद अचानक से एक पहाड़ में हलचल होने लगती है, जिसके बाद वहाँ पे हम देखते हैं कि एक ज्वालामुखी फटता है। ये देखकर कायू कहती है कि ये तो फिर से रिकवर कर रहा है और फिर डीमन लॉर्ड उनसे कहता है कि देखो मैंने कहा था ना थोड़ी देर इंतज़ार कर लो। ये कहने के बाद ये सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं किंग्यू ने वो सोर्ड एम्परर की बॉडी में घुसा दी थी, मगर एम्परर की डार्क पावर की वजह से उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था और ज़ियाओ शेन उसके पास होता है और वो उसे उठाने की कोशिश करता है, मगर किंग्यू होश में नहीं आती। जिसके बाद ज़ियाओ शेन रोने लगता है और कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं हो। ये कहकर वो उसका नाम पुकारता है और ज़ोर से चिल्लाने लगता है, जिससे उसकी डाइटी पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं, जिसके बाद उसकी पावर्स हर तरफ फैलने लगती हैं और फिर एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किंग्यू अकेली उस ग्राउंड में पड़ी हुई होती है, जिसके बाद उसकी आंख खुल जाती है और वो उठकर बैठती है। जिसके बाद वो देखती है कि आसपास कोई भी नहीं है, तो वो परेशान होकर कहती है कि ज़ियाओ शेन कहाँ है। और फिर वहाँ पे एक और नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। वो वहाँ पे आकर कहती है कि तो तुम्हें होश आ गया। तो किंग्यू उसे देखकर कहती है कि आप कौन हैं। तो वो लेडी कहती है कि मैं हेवन एम्परर की एक डिसेंडेंट हूँ। उसके पास हमें दिखाया जाता है कि वो चुनसी स्वॉर्ड भी होती है जो कि ज़ियाओ शेन की थी। तो किंग्यू उससे पूछती है कि ज़ियाओ शेन कहाँ चला गया। ये सुनकर वो अपने हाथ से एनर्जी जनरेट करती है, जिससे हम देखते हैं कि वो एप्पल क्रिएट करती है जो कि असल में ज़ियाओ शेन होता है। उसे देखकर किंग्यू बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और उसे ज़ियाओ शेन की बातें याद आने लगती हैं। तो ज़ियाओ शेन ने उससे कहा था कि किंग्यू तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और जब ये वार ख़त्म हो जाएगी तो मैं डाइटी रियलम से परमिशन लेके ह्यूमन रियलम में तुम्हारे साथ रहने आऊँगा। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे ही साथ रहना चाहता हूँ। तो वो डिसेंडेंट उससे कहती है कि ज़ियाओ शेन ने तुमसे मोहब्बत करके हेवेंस के रूल को तोड़ा है, जिसकी वजह से उसे बहुत बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए थी, मगर उसने एक बहुत बड़ी तबाही से हमें बचा लिया है, जिसकी वजह से उसकी मिस्टेक्स को माफ़ किया जा सकता है। मगर अब उसकी पावर्स दोबारा से डिवाइन ट्री के अंदर चली गई हैं और वो दोबारा से एक फ्रूट बन गया है। ये सुनकर किंग्यू रोने लगती है और कहती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो वो लेडी कहती है कि तुम मरने वाली थी और आखिरी मूवमेंट में ज़ियाओ शेन ने अपनी लाइफ तुम्हें देकर तुम्हें बचा लिया। ये सुनकर किंग्यू और भी ज़्यादा रोने लगती है, मगर फिर वो लेडी कहती है कि तुमने भी उस क्रिमिनल एम्परर को हराने में ज़ियाओ शेन की बहुत मदद की है और हमारे रूल्स के हिसाब से तुम चाहो तो तुम इमोर्टल बन सकती हो। मगर किंग्यू कहती है कि नहीं, मुझे बस ज़ियाओ शेन चाहिए। तो वो लेडी कहती है कि उसने पहले ही अपनी लाइफ तुम्हें दे दी है, तो हम उसे दोबारा ज़िंदा नहीं कर सकते। तो किंग्यू कहती है कि उसने मुझसे वादा किया था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। आप प्लीज़ मुझे ज़ियाओ शेन को वापस कर दें, मैं उसे दोबारा से मिंगशू सेट ले जाना चाहती हूँ। ये सुनकर वो लेडी कहती है कि ठीक है, हर किसी की अपनी किस्मत है। वो उस फ्रूट को किंग्यू के पास भेजती है, तो किंग्यू उसे अपने हाथ में पकड़ लेती है, जिसके बाद वो डिसेंडेंट उसे वहाँ से टेलीपोर्ट कर देती है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि किंग्यू वो एक जगह बैठकर किसी को लेटर लिख रही होती है और वहाँ पे उसके सभी स्पिरिट बीस्ट भी आज़ाद घूम रहे होते हैं। मिंगशू लेटर लिखने के बाद एक बॉक्स को ओपन करती है, जिसके अंदर वही फ्रूट होता है। वो उसे वहीं पे छोड़ के साइड में खड़ी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो फ्रूट दोबारा से चमकने लगता है। ये देखकर किंग्यू भी पलट के उसकी तरफ देखती है और इसी के साथ ये एपिसोड और ये सीरीज़ यहीं पे कंप्लीट हो जाती है।